सो हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल राइट नाउ। आपका भाई पहुंच चुका है बोमडिला। तो आपको ये जो स्मारक दिख रहा है, जो ऊपर में आपको सिंबल दिख रहा है, वो है सत्यमेव जयते, जो आपको नोट में 2 रुपये का नोट में 1 रुपये का सिक्के में भी दिखता होगा। और यहाँ पे आपको जितना भी मॉन्क दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे मॉन्क जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक सो ये है IPL का जलवा। मोनेस्ट्री का व्यू ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे बुद्ध भगवान के मानने के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे मोनेस्ट्री रहता है। वो रहा गुम्बा। इस गुम्बा को इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया और यहाँ पे इतना ज़्यादा कलर्ड है। ये देखें, इसको गुम्बा को हम घुमा सकते हैं। इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आपको अंदर में जो गुम्बा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। यहाँ पे आके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये रहा गुम्बा, इतना बड़ा गुम्बा है। ओह माय गॉड, मैं इसको घुमा नहीं पा रहा ऐसे। उल्टा हो गया। बहुत ही बड़ा ऐसे घुमाते हैं क्या? हाँ, बहुत बड़ा गुम्बा है। और मैं आप लोगों को छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ बुद्ध भगवान के बारे में। बुद्ध भगवान का नाम पहले बुद्ध भगवान नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। क्या था ब्रो? सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध भगवान का जन्म जो है आज से लगभग 564, मैं और एक बार बता रहा हूँ, 564 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक एक जगह है। उस लुम्बिनी नामक जगह पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वो एक राज परिवार में जन्म हुए थे बुद्ध। तो आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान अगर राज परिवार में जन्म हुए होंगे तो उनके पास क्या कुछ नहीं होगा, धन संपत्ति तो उसके पास जो है भर भर कर था होगा। तो बुद्ध भगवान जो है छोटे से ही बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। और छोटे छोटे चीज़ों को और छोटे छोटे जानवरों को, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, सारे छोटे छोटे जानवरों को, इंसानों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। पहले सीन ऐसा था कि जब भी मतलब कोई महिला जो है गर्भवती होती है और उनका कोई पैदा होने वाली होती है तो वो अपने मायके चली जाती है। उसी प्रकार से बुद्ध भगवान के मम्मी जो है वो भी, बुद्ध भगवान का मम्मी का नाम था रानी मायामती। जब वो जन्म होने वाले होते हैं तो वो अपने मायके जाते हैं। अब जब मायके जाते वक्त रास्ते में ही एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, है कि नहीं, जिसका नाम है लुम्बिनी। उसी लुम्बिनी पर बुद्ध भगवान का जन्म हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुद्ध भगवान जन्म होने के 6 दिन बाद ही उनका माँ का देहांत हो जाता है। इसके बाद उसका पालन पोषण जो है उसके मौसी ने की है। राजा का एक सपना था, देखो वो तो राजा का बेटा था, पापा का सपना था कि वो एक बड़ा सा राजा बनाए। लेकिन गौतम का जो है विजन कुछ अलग ही था, उसका मतलब लक्ष्य अलग ही था। वो कुछ ज्ञान प्राप्त करने की ओर भाग रहे थे। वो साधु संत के ऊपर बहुत ही मतलब उनका लगाव था। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। बुद्ध भगवान जब 16 वर्ष हो गए तो उनका शादी कर दिया गया। इसके बाद कुछ वर्ष बाद, शादी करने के कुछ वर्ष बाद, गौतम बुद्ध जो है पिताजी के बात को ना मानते हुए पिताजी के विरुद्ध वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? एक बहुत बड़ा नदी के पास चले जाते हैं। वहाँ बैठते हैं और साधु संतों के साथ वो समय गुजारने लगते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें 2 गुरुजी मिलते हैं। मेडिटेशन के ऊपर में कैसे काम करना है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, इसका बहुत सारा वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 तेजस्वी गुरु मिलते हैं। उनसे मेडिटेशन के बारे में ज्ञान प्राप्त करके वो जंगल चले जाते हैं और एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान करते करते 2 साल के बाद वो चला जाता है एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे। एक जंगल में बहुत बड़े पेड़ रहता है, उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। 2 साल तक ध्यान लगाते हैं। 2 साल तक ध्यान लगाने के बाद उसे ये चीज़ का ज्ञान हो जाता है। उसे बहुत सारा नॉलेज, मतलब जो एक एनर्जी होता है ना, उसे एनर्जी जो है उसे मिलने लगता है। ओके, इसके बाद वो ध्यान मग्न होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वन में ही तपस्या करने लगते हैं। बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने लगते हैं, एनलाइटमेंट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तपस्वी हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे वहाँ के साधु संत हैं और बहुत सारे उसके फैन फॉलोइंग बढ़ जाते हैं, बहुत उसे मानने लगते हैं। अभी भी मैं बता दूँ, अभी के समय में भी बुद्ध भगवान मानने वाले इस दुनिया में बहुत करोड़ों है। हमारे भारत में, जापान में, चाइना में, नेपाल में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म का पालन किया जाता है। तो समझ सकते हैं कि बुद्ध भगवान के इसी प्रकार से वो जब से उन्होंने तपस्या किया उसके बाद उनका नाम जो है सिद्धार्थ, उनका नाम बना गौतम भगवान। उन्होंने अपने बहुत सारे जीवन जो है दूसरों के जीवन को सुधारने में, दूसरों को मदद करने में,
लोगों को जीवन के बारे में, उनका लक्ष्य दिखाने में और लोगों को ये बताने के पहले जीवन गुजार दिए कि लोगों को धर्म के रास्ते में चलना और लोगों से प्यार करना, जानवर से प्यार करना, अच्छे बातें करना, गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर, हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार करना, ये सब गौतम भगवान हमें सिखाते हैं। गौतम भगवान के बहुत सारे ऐसे स्टोरी है, आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। अगर आप पढ़ेंगे कि गौतम भगवान को जो है कभी गुस्सा आता ही नहीं, कोई भी कैसा भी प्रश्न लेके आए गौतम भगवान बड़े प्यार से, बड़े हल्के मुस्कान के साथ किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी गुस्से वाले इंसान को वो शांत कर दे सकते। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे जो गौतम भगवान है वो एक बहुत ही एनलाइटमेंट पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। किसी भी प्रॉब्लम को वो एकदम शांति तरीके से, एकदम ठंडे दिमाग से, कूल तरीके से वो उसको सॉल्व कर देते थे। इसीलिए लोग उन्हें मानते थे, इसीलिए उन्हें बुद्ध भगवान कहते थे। बहुत साल बाद जब गौतम भगवान जी जो है तपस्या करके घर में आए तो उनके बीवी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तब गौतम भगवान के जो पत्नी है, उन पत्नी ने उन्हें एक सवाल पूछा था, आप बाहर में जिस भगवान को ढूंढने गए थे, क्या वो घर में आपको नहीं मिल सकता था? आप समझ सकते हैं कि ये कितना टैलेंटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कितना कठिन सवाल था। देखो, उन्होंने इतना खतरनाक सवाल पूछा था कि जिसका जवाब हर कोई नहीं दे पाता, लेकिन उसका भी इतना सरल तरीक़ा से गौतम भगवान ने जवाब दिया कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपको अगर मैं बोलूँगा, कोई अगर बोलेगा कि भगवान जो है जंगल में मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं, तो क्या घर में नहीं मिलता है? तो इसका जवाब क्या बोलेंगे? आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? मैं होता तो मैं भी नहीं दे पाता। जब ये सवाल गौतम भगवान जी से पूछा गया तो गौतम भगवान जी ने उसे क्या जवाब दिया पता है अपने पत्नी को? मैं बताता हूँ। उन्होंने अपने पत्नी को ये बोला, हाँ, भगवान जो है घर में ही मिलता है और घर में ही होता है। तब उनके पत्नी ने बोला, अगर भगवान जो है घर में ही मिलता है तो आप वनवास क्यों चले गए थे? तो इसमें गौतम भगवान जी बताते हैं कि वन में जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद मुझे पता चला कि भगवान कहीं नहीं, अपने घर में, अपने हृदय में ही रहते हैं। मैंने गौतम भगवान के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, मोनेस्ट्री के बारे में बता दिया। और हाँ, मोनेस्ट्री, आखिर ये मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है किसी को पता है? नहीं। हर लोग, मैं ये नहीं बताना चाहता कि आपको नहीं पता है, हो सकता है आपको पता है, लेकिन एक आध दो को पता नहीं हो सकता है कि मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, मोनेस्ट्री का ये मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं, ये नहीं होते। जहाँ पे ऋषि लोग तपस्या करते हैं, जैसे कि बौद्ध भगवान तपस्या करते हैं, जिस जगह पे हवन, तपस्या, तेजस्वी काम किए जाते हैं, ऐसे जगह को मोनेस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, आप यहाँ में कभी भी आए, आपको यहाँ में रहने के लिए हॉस्टल मिल जाएगा, लॉज मिल जाएगा। मोनेस्ट्री के ओर से आपको यहाँ पे लॉज और किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं है जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। हाँ, आपको खाना नहीं मिलेगा, बस रहने के लिए मोनेस्ट्री के तरफ से आपको नीचे में दिया जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं, उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए तो चाहिए होता है ना कुछ पे आपको करना होता है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आज के लिए दोस्तों इतना ही। बोमडिला के आप मोनेस्ट्री के बारे में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों को मोनेस्ट्री कैसा लगा, यहाँ के लोगों को कैसा लगा, ये जगह कैसे लगा, आप लोगों को ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरे को ज़रूर बताइए।